और ये यहाँ की चमड़ी यहाँ लगा दी। अच्छा। फिर ये क्या है कि आगे का इन्फेक्शन होने के बाद में धीरे धीरे ये एक कैंसर टाइप हो गया यहाँ। अच्छा। तो ये घाव जो है मिलता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि इधर अहमदाबाद दिखाया, इधर अपना दिल्ली एम्स में दिखाया, जोधपुर में दिखाया, तो बोला भाई इसको पैर को यहाँ से कटवा दो। अच्छा। तो एक डॉक्टर ने बोला कि भाई आप कहाँ के हो? राजस्थान के। तो यार कि तुम्हारा ये शुगर वगैरह कंट्रोल भी रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगा, ऊँटनी का दूध पियो, उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे ये सही शुगर कंट्रोल में रह के और ये घाव है जो भरने लग जाएगा। यूं पेट यूं था और बिल्कुल स्वस्थ रहता था। और फिर ऊँटनी का जो मैंने रखने के बाद में मेरी चमक आ गई और मेरा वो उसके अंदर मन लगने लग गया। और वो जो था नहीं कि ये मेरा पैर ऐसा हो गया नहीं, ऐसा वो सब कुछ भूल गया। मतलब जो दिमाग पे आपके स्ट्रेस था, हाँ, वो हट उसके साथ रहने पे करने पे घुल मिल गए तो अरे खत्म वो हो गया। प्रैक्टिकल में दूध में कौन सी ऊँट अच्छी है? दूध में तो ऊँटनी जो है नी वो फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पे मेवाड़ी ऊँटनी ये फर्स्ट नंबर पे है। दूध में अच्छी है। दूध में अच्छा। ये हॉस्पिटल के अंदर इस पैर को पट्टा टाइट करने से ब्लड सर्कुलर रुक गया। अच्छा। तो ब्लड सर्कुलर रुकने के बाद में उसको 48 घंटा जो है ये ब्लड सर्कुलर रुकने की वजह से ये गगरीन हो गया। गगरीन होने के बाद में वो डॉक्टर आके और ये इनका मेरा जो वेस्ट था वो उसको यूं चीरा लगा के और इसको वेस्ट को बाहर निकाला। हाँ। बाहर निकालने के दोनों बार इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद में क्या हुआ कि इसका इन्फेक्शन कंट्रोल करके और ये यहाँ की चमड़ी यहाँ लगा दी। अच्छा। फिर ये क्या है कि आगे का इन्फेक्शन होने के बाद में धीरे धीरे ये एक कैंसर टाइप हो गया यहाँ। अच्छा। तो ये घाव जो है मिलता नहीं था। अच्छा, मतलब भरता नहीं था। भर नहीं पा रहा था। भर नहीं पा रहा था। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि इधर अहमदाबाद दिखाया, इधर अपना दिल्ली एम्स में दिखाया, जोधपुर में दिखाया, तो बोला भाई इसको पैर को यहाँ से कटवा दो। अच्छा। तो एक डॉक्टर ने बोला कि भाई आप कहाँ के हो? राजस्थान के। तो यार कि तुम्हारा ये शुगर वगैरह कंट्रोल भी रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगा, ऊँटनी का दूध पियो, उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे ये सही हो शुगर कंट्रोल में रह के और ये घाव है जो भरने लग जाएगा। अगर मतलब शुगर कंट्रोल नहीं है तो घाव नहीं भराएगा। घाव नहीं भरेगा। तो अच्छा। ये तो मैंने कहा यार एक ऊँटनी रख लेते हैं जोधपुर शहर में। तो उस डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा ऊँटनी रख के ना आप ये जो चारा बारा खिलाओगे उससे नहीं होगा। ऊँटनी जंगल में चर के आए और उसका दूध पियोगे नेचुरल, तब आपको इसका पौष्टिक तत्व अच्छा मिलेगा। उसमें दूध जो है बहुत उपयोगी है। तो हमने एक ऊँटनी ले ली। अच्छा। ऊँटनी एक अच्छे समझदार व्यक्ति से ली जो उस क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर था। अच्छा। बेईमान था। अच्छा। तो उसने ऊँटनी कहानी दे दी। एक आँख थी नहीं। व्हाट्सएप पे हमारे को उसने व्हाट्सएप भेजा और फिर हम उधर गए तो बच्चा दिखा दिया, ऊँटनी नहीं दिखाई। तो ऊँटनी नहीं दिखाई तो मैंने कहा, उसने बोला कि आप उस क्षेत्र की है ना उसका है ना, वो तो बेईमान तो था ही। तो फिर ऐसा करके हमने ऊँटनी ले ली, ऊँटनी पहुंचा दी। उसने बोला कोई कमी क्या? उसमें ऊँटनी की आँख नहीं है। हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा पैर नहीं है, ऊँटनी की आँख नहीं है। तो हमारी मैंने कहा जोड़ी बन गई। दुखियारी से दुखियारी। हाँ, एक जैसे मिल गए। हाँ। फिर हम उस ऊँटनी को IIT जोधपुर के सामने मेरे जगह था, यार्ड था वहाँ रखी, वहाँ 4 लाइन के ऊपर थी। तो फिर हमने सर्वे किया कि भाई इसको ऊँटनी को ऐसी जगह पे रखें शहर के नज़दीक, घर के नज़दीक, और ऊँटनी को चरने का भी व्यवस्था हो। तो ऐसा हमने सर्वे करके और फिर हमने एक जगह हमारी ली हुई थी दूसरी पहले की, तो वहाँ उसको सेट किया। फिर हम दूध पीते रहे। धीरे धीरे इनके मेरे घाव ठीक हो गए। कितने महीने में कवर हो गया? करीबन 1 साल तक। 1 साल तक पिया? हाँ, नहीं, पर आपको रिजल्ट कितने दिन में दिखने लग गए थे? वो तो मेरा तो पैर यूं पेट यूं था और बिल्कुल स्वस्थ रहता था। और फिर ऊँटनी का जो मैंने रखने के बाद में मेरी चमक आ गई और मेरा वो उसके अंदर मन लगने लग गया। और वो जो था नहीं कि ये मेरा पैर ऐसा हो गया नहीं, ऐसा वो सब कुछ भूल गया। मतलब जो दिमाग पे आपके स्ट्रेस था, हाँ, वो हट उसके साथ रहने पे करने पे घुल मिल गए तो अरे खत्म वो हो गया। प्रैक्टिकल में वो हो गया, हलचल हो गया। हलचल हो गया। ऐसा करके फिर क्या हुआ कि वो ऊँटनी को हमने वो जो IIT नेशनल हाईवे 65 से लेके सिटी के नजदीक लाए नहीं। तो वहाँ से क्या है कि शहर के लोग सब आधुनिकीकरण में आ गए, मशीनरी युग में आ गए। तो बोला भाई आज ऊँटनी है, तो इस ऊँटनी को आप क्या करोगे, कैसा करोगे? एक तो वो शहर के अंदर एक ऐसी हलचल मच गई। अच्छा। तो मैंने कहा ऊँटनी तो हम तो दूध पीने के लिए लाए,
तो जहाँ ऊँटनी का जो हमारा स्थान है वहाँ क्या डूबित क्षेत्र है, डैम बना हुआ, डैम, हाँ पानी भरता है। हाँ, डैम नहीं, हाँ पानी भरता है, डैम भी है। तो वहाँ हमने बोला भाई ऊँटनी का पानी कितना भरता है, सर्वे किया हमने कि भाई ऊँटनी यहाँ पानी आता है 5 फुट तक। तो सब हमने वो सर्वे करते रहे, परिस्थितियों के साथ साथ उसको सेट किया। तो आजू बाजू के लोगों से नाम से हमको जानते थे, लेकिन मेरे को चेहरे से नहीं जानते। तो हमारा जो बाहर के आदमी रखा हुआ था वो सब बता देता था। फिर वो पुलिस में फ़ोन किया कि साहब एक लावरिश ट्रक है। उसके बाद में ऊँटनी आ गई। ऊँटनी के बाद में एक दिल्ली का एक आदमी है। एक आदमी कभी कार लेके आता है, कभी स्कूटर लेके आ रहा है। कोई देशद्रोही तो नहीं है कहीं। तो पुलिस वाले सब जानते थे कि भाई ये तो ऊँटनी, गाड़ी, कार, ये तो जगदीश भाई के पास है। तो फिर उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया। ऐसा करके अभी मेरा पैर भी ठीक हो गया। अब हमारे वहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं हम दूध मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। वो ऊँटनी को पूरा शहर आता है वहाँ देखने के लिए आता है। कुछ बच्चे देख उसके प्रति इतने लगनशीलता है उनकी लोगों की कि हमको तो कैमल के बच्चा दिखाओ, और छोटे छोटे जो बाबू लोग आते हैं वो तो हम ले लेंगे। ऐसा मन मोहित करता है ऊँटनी का बच्चा और ऊँटनियों से लोग। और वो वहाँ अभी पर्यटक स्थल भी बन गया है, सूरपुरा डैम। अच्छा। तो ऐसा करके वो जो इतना लगाव है। और अभी मेरे वहाँ जो ऊँटनियाँ मेरे पास धीरे धीरे करते 35 जानवर हो गया। 5-6 तो मैंने निकाल दिया। तो वो सारे लोग जंगल के अंदर चर के आते हैं, सिटी के अंदर जाके आते हैं। कोई वहाँ आके ऐसा नहीं बोलता है हमारा ये हो गया वो हो गया। कोई शिकायत नाम की चीज़ नहीं। शिकायत नाम की चीज़। और अगर शिकायत है तो 4 शिकायतें ऐसी आई झूठी। एक तो आया भाई मेरे खारी बादाम का पौधा लगाया और वो पौधा मेरा ऊँटनी की बहुत बड़ी लंबी गर्दन है, ये मेरा पौधा खा जाएगा। एक सफेदे की शिकायत लेके आया। एक वो जो आता है ना नींबू का पेड़, वो आया। एक वो रिजकी की बाड़ी लगा रखी थी, उसने बोला मेरा रिजका खा जाएगा। अच्छा। मन घटित शिकायत। मन घटित का। मैंने कहा रिजका ये खाती नहीं है, उसमें यूरिया का उपयोग किया हुआ है, नेचुरल चीज़ नहीं है। और ये नींबू का पेड़ है, खारी बादाम है, सफ़ेदा, ये इस मरुभूमि का नहीं है, ये बाहर से आयात किया गया है। इस पौधे को ये खाती नहीं है। ये हमारे यहाँ के जो जोधपुर संभाग की ऊँटनियाँ ये चीज़ें नहीं खाती। बाबू जी आपके पास ऊँट कौन सी नस्ल की है आपके पास? मेरे ऊँट बीकानेरी है, जैसलमेरी है, साचोरी भी है और मारवाड़ी, 4 नस्ल की। दूध में कौन सी ऊँट अच्छी है? दूध में तो ऊँटनी जो है नी वो फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पे मेवाड़ी ऊँटनी ये फर्स्ट नंबर पे है, दूध में अच्छी है। दूध में अच्छी है मेवाड़ी। और दूसरे नंबर पे अपने ये 80 नस्ल की बीकानेरी का भी दूध बढ़िया होता है। अच्छा। और वहाँ मारवाड़ी का भी बढ़िया होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ पे निर्भरता करती है। मेवाड़ी थोड़ी शांत, मेवाड़ी जो ऊँट होती है वो थोड़ी शांत स्वभाव में भी होती है और दूध में भी अच्छी होती है। दूध में भी अच्छी। कच्ची के बाद में दूसरे नंबर पे मेवाड़ी ऊँट। मेवाड़ी ऊँट। बहू जी आप जो जोधपुर में मेन बाजार में दूध बेच रहे हो? बेचा नहीं, हमारा तो प्लॉट फार्म है, हम कहीं दूध लेके किसी को देने ही नहीं जाते। मतलब और कस्टमर खुद आपके यहाँ पे चल के आते हैं? पूरा उसको कम से कम है उसको 50 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का पेट्रोल बहाल के और वो अपना समय व्यतीत करके दूध ले जाने के लिए आते हैं। अच्छा। आपका दूध क्या रेट जा रहा है? दूध मेरा 200 रुपये लीटर। 200 रुपये लीटर जा रहा है। एक दिन का रोज कितना दूध सेल करते हो आप? अब एक दिन हमारे जो जितनी ऊँटनियाँ हैं उसका मतलब हम 50% दूध निकालते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि मुझे पैसे कमाना नहीं है, मुझे तो उसका दूध का जो पैसे है वो उस आदमी और ऊँटनियों के ऊपर ही करना है। मुझे तो पैसे की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मेरा उसको आत्मनिर्भर बनाना। अच्छा। आत्मनिर्भर। हाँ। आत्मनिर्भर उन ऊँटनी का जो है नी वो खर्चा निकल जाए। हाँ। वो निकल जाए, वो उतना ही काम करना है। बाकी इसकी इतनी अपार संभावना है, लोगों को दूध मिल नहीं रहा है। अभी कोई भी गाँव के अंदर जाए नहीं तो ऊँटनी का दूध मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। और कुछ लोगों ने ये तय किया है कि ऊँटनी का दूध तो भाई हमारे बडेरा ने नहीं बेचा, एक पूरी परंपरा झूठी गलत धारणा है। टाइम के अनुसार उस डेफिनेशन को चेंज करना बहुत ज्यादा समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। आज ऊँटनी का तो एक ही उपयोग है, दूध। सही बात। और दूध बहुत गुणकारी है। उस दूध का उपयोग करें तो आदमी स्वस्थ रहेगा, हाइट रहेगा, सब कुछ रहेगा। जैसे कि आपके यहाँ पे दूध देने वाली कितनी ऊँट है अभी फार्म पे? अभी मेरी 10 ऊँटनियाँ दूध बच्चा देने वाली है। हाँ। और 6 ऊँटनियाँ दूध दे रही है। अच्छा। उनका दूध कितना हो रहा है? 6 ऊँटनियाँ का दूध लगभग आप समझो 12 लीटर निकालते हैं। एक टाइम का 12 लीटर। 12 लीटर
एक टाइम का? 2 टाइम का 24 लीटर। 24 लीटर दूध, यानी कि 4800 रुपये का डेली का दूध हो जाता हाँ है। वो तो और वो वो उनका चारा रखना, आदमी फादमी जब जो उसको कुछ बाकड़ होती है तो रिजर्व में भी पैसे रहते हैं, उसका सेविंग रख के और उनको अच्छी तरह से संचालन करते हैं। अच्छा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और अगर एक आदमी अगर 20 ऊँटनियाँ लेके और एक सिटी के अंदर इस मार्केटिंग करे तो अच्छी तरह से कम 1.5-2 लाख रुपया महीने का सेविंग कर लेता है। 20 और हाँ 20 ऊँटनी अगर रखे, 10 दूध देने वाली और 10 जो है वो ज्ञापन, मतलब ऐसे मतलब हाँ उसके 20 का ग्रुप बना के और उसको मार्केटिंग करे, बाजार में दूध सही लोगों दे। तक पहुंचे, उस दूध की जिन लोगों को एक्चुअल में जरूरत है। कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई टीबी का पेशेंट है, बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज्म, जो मानसिक रूप से कमजोर है, तो जिनका शारीरिक विकास तो हो रहा है पर मानसिक विकास नहीं हो रहा है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो उनके लिए, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, रोगों से लड़ नहीं सकते, तो उनके लिए बहुत ज्यादा। और आज का जो युग है उसमें ऊँट पालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। जिनको भेड़ है, बकरी है, गाय है, उसकी तुलना में ऊँटनी पालना बहुत आसान है। बहू जी एक सेकंड में आपको रोकूंगा। हमारे उधर, मैं जिस बेल्ट से आता हूँ, मैं मेवाड़ रीजन से आता हूँ, तो वहाँ के लोग इस व्यवसाय को छोड़ के जा रहे हैं। कारण ये कि हम जंगल में चराने जाते हैं तो उनको चरवाहा नहीं मिलता है। आपके यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है और हमारे वहाँ की थोड़ी नहीं, हमारे वहाँ परिस्थितियाँ तो अभी बदली है। अच्छा, अभी बदली है। अभी क्या बदली है कि जो खेती कर रहे हैं लोग, खेती का जो असेसमेंट करें, उसका हिसाब किताब जोड़े, तो जो नेचुरल खेती जो कर रहे हैं ये बारिश के आधार पे, वो खेती घाटे का सौदा हो गया है। घाटे का सौदा हो गया, उसका हिसाब जोड़े तो उसमें 700-800 रुपया हाजिरी नहीं पड़ रही है। अच्छा, हाँ, ऐसी स्थिति हो गई है। उसके पहले खेती थी नहीं, जीरो खर्चे पे थी। अब खेती के अंदर ट्रैक्टर का, बीज का, दवाइयाँ का, वो रुखाली, ऐसा करके खेती महंगी होगी। खेती जोधपुर के आजू बाजू में लोगों ने छोड़ दी है। ऐसा हालत हुआ है शहर के, जोधपुर के आजू बाजू में आप खेती का 20% खेती करें, 80% खेत छोड़ दिए। अच्छा बहू जी, आप कितने टाइम से ऊँट रख रहे हो अभी? मैं 2019 से ऊँट तो ये रख रहा हूँ जोधपुर के अंदर। मेरे पिताजी और दादाजी सदियों से ऊँट रख रहे हैं। अच्छा। और 2013 तक मेरे गांव में ऊँट को विदाई दिया। अच्छा, क्यों? मशीनरी युग आ गए और ट्यूबवेला हो गई। वहाँ मेरा पानी गांव के पास में पानी मीठा है, तो वह खेती कर रहे हैं। बहू जी, ये जो आपने बताया ना कि हमने 2013 में छोड़ दिया था वो गांव में, लेकिन में मेरा तो मशीनरी युग में था। मैं ट्रांसपोर्ट और लाइमस्टोन का कारोबार था। अच्छा। और उस कारोबार के साथ साथ मेरा ये पैर गड़बड़ हुआ जब मैंने ऊँटनी पाल ली। मतलब देखो, ये पैर आपको इस व्यवसाय में वापस लेके आया है। लेके आया है और मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा है। और मेरे इतने अच्छे सहयोगी लोग हैं आजू बाजू के, इतने अच्छे सहयोगी है कि एक 30 किलोमीटर ऊँटनी खड़ी है तो उसको बोला भाई तुम ध्यान रखना। सबका मैं सहयोग कर रहा हूँ, मेरे सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप इस हाथ से दे रहे तो वो उस हाथ से आपको भी दे रहे हैं। पूरा सहयोग, पूरा एकदम एक दूसरे का। देखो मैं मेरा एक रुपया मेरा ध्यान रखेगा तो मैं उसको 100 रुपया ध्यान रखता हूँ। क्यों? और मैं उसको याद भी रखता हूँ, देखो उसने मेरी हेल्प की है। कोई 1 रुपए का फायदा करवा रहा था, आप कोशिश करो कि उसके 2 रुपए का फायदा, 100 रुपया, आपका 2 काम रुपया। चलेगा, बहुत अच्छा हाँ, चलेगा। बहू जी है ना, अब मैं शॉर्ट में पूछना चाहूँगा, आपने इतने टाइम से देख रहे हो, बहुत सारे बोलते हैं टीबी, डायबिटीज, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, ऊँट का दूध पीता है तो कितने दिन में रिकवर हो सकता है? वो 2-3 महीने के अंदर, 3 महीने में। और लीवर है नहीं, ये लीवर जो है पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। आप उसको दूध ऊँटनी को पाओ और वो एकदम लीवर ठीक हो जाएगा और उसको हजम बढ़िया हो जाएगा और ग्लूकोज का काम करेगा जैसे। अच्छा। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा है। मेरे काफी लोग परसेंट जो है, मेरा चैन टूटा नहीं है। 5 साल में ग्राहक एक भी नहीं टूटा। देखो, किसी भी व्यवसाय में अपन देखते हैं कि कस्टमर रिपीटेशन ही आपके उस व्यवसाय की चाबी होती है, कुंजी होती है। अगर एक कस्टमर आपसे कोई सामान लेके जा रहा है और बार बार आपके पास आ रहा है तो वो आपका व्यवसाय कभी बंद नहीं होने वाला। बिल्कुल। भाई साहब ने बात बताई कि मेरे कस्टमर जो पहले 5 साल पहले जुड़े थे वो आज भी जुड़े हैं। तो जो ऊँट का दूध है इसमें बहुत एफिशिएंसी है, बहुत कुछ अपन कर सकते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट पालन के व्यवसाय में और उनकी घटती संख्या को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। भाई साहब ने इतनी बड़ी बीमारी से रिकवर किया है और यहाँ तक कि कैंसर तक की नौबत आ गई थी, कवर भी नहीं हो रहा था, कवर नहीं हो रहा था, पैर काटने तक की नौबत आ गई थी, उसमें भी इन्होंने कवर कर लिया और आगे बढ़ गए।